भाई रॉबर्ट वाड्रा को तो आप कह रहे हो कि सोनिया गांधी का दामाद, कांग्रेस का दामाद, कांग्रेस की दादी, कांग्रेस की नानी, ये रोज कहते हो, तो फिर इसका भी तो करो कुछ। ये भी तो दामाद हो गया। इसका दामाद मतलब बीजेपी का दामाद हो गया है। भाई आज मैडम गृह राज्य मंत्री है, तो गृह राज्य मंत्री का दामाद, भारतीय जनता पार्टी अपने दामाद को पकड़वाएगी क्या? और ये भी सही है कि आप भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद की बात करती है, लेकिन उस समय जो झगड़े हुए थे उसमें जिन लोगों को इन्होंने यहाँ, जैसे कीर्ति आज़ाद ने बयान दिया, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बयान के अंदर वास्तविकता है क्या, वास्तविकता है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी बात तो सही लग रही मुझे तो। और दूसरा, गृह राज्य मंत्री बेडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है, जब वाड्रा जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है और सोनिया गांधी के दामाद है, उसका आरोप तो रोज़ लगा रहे हो आप, तो फिर बेडम बीजेपी की सरकार, अमित शाह जी, मैं ट्वीट अभी करूंगा, मैं बात भी करूंगा, मैं मामला भी उठाऊंगा लोकसभा के अंदर कि बेडम का दामाद पैसे खा के भाग गया गृह राज्य मंत्री का, और सीबीआई ढूंढ रही है, तो मैडम को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए या गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। खाली भाषणों से और इससे लोग आपको सही मानेंगे? नहीं मानेंगे कि आप जोर जोर से भाषण दो और सत्ता के दम पर डराओ, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन जब बराबरी का मामला आता है ना, भाई रॉबर्ट वाड्रा को तो आप कह रहे हो कि सोनिया गांधी का दामाद, कांग्रेस का दामाद, कांग्रेस की दादी, कांग्रेस की नानी, ये रोज़ कहते हो, तो फिर इसका भी तो करो कुछ। ये भी तो दामाद हो गया। इसका दामाद मतलब बीजेपी का दामाद हो गया है। भाई आज मैडम गृह राज्य मंत्री है, तो गृह राज्य मंत्री का दामाद, भारतीय जनता पार्टी अपने दामाद को पकड़वाएगी क्या? ये भी सवाल है बड़ा। उठाएंगे लोकसभा का इस मामले। राजस्थान के अंदर एक विषय और लोग बड़े प्रताड़ित हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय है, हजारों करोड़ रुपया। देखिए जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों में घोटाले, आपको तो पता, बड़े बड़े घोटाले हुए, बड़े बड़े नाम भी आए, लोगों, बड़े नेताओं के नाम भी आ रहे हैं, तो इसके लिए सख्त कानून और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कितने लोगों को पैसा वापस दिला पा रहे हो? नहीं दिला पा रहे हो। मैं तो लोगों से भी अपील करता हूँ कि ऐसे चक्रों में नहीं चढ़े जब तो कोई गारंटी नहीं। आजकल तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं। जैसे वैक्सीन डाली शरीर में, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि तुमने अगर बूस्टर डोज लगाया तो पक्का मरना है। डॉक्टर मुझे कह रहा था कि बूस्टर डोज लगाया, मैंने कहा मैंने नहीं लगा, कि अच्छा रहा नहीं लगाया, लगाते दिक्कत हो जाती। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या होता है उसमें? बोले उसमें मरना ही पड़ता। और कोवैक्सीन, मैं कोवैक्सीन की एक डोज लगाई, बोले फिर खतरा नहीं। कोविशील्ड लगाया तो खतरा है। तो साला नहीं हो तो भी डर डर के ऐसा हो जाए कि हर आदमी के शरीर में वैक्सीन चला गया तो क्या रहेगा बताओ मुझे फ्यूचर इस देश का? प्रधानमंत्री बड़ी डींगे आंक रहे थे उस समय, कोरोना नहीं आएगा देश में, आया, सब ज़्यादा बर्बादी हुई, तबाही हुई। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, राजस्थान के लोग भूलते जल्दी हैं। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इस बात को याद नहीं रखते। तो राजस्थान के नौजवानों को उनकी ताकत याद दिला रहा हूँ मैं, किसानों को ताकत याद दिला रहा हूँ। जब देश के हर राज्य के अंदर, मणिपुर, मेघालय, गोवा, छोटे स्टेट हैं, वहाँ भी लोग लड़ रहे हैं अपने सम्मान की लड़ाई, तो राजस्थान के लोग अपने सम्मान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उनको सम्मान और उनका याद दिलाने को, आप उठो और इस व्यवस्था को बदलो भजनलाल, वसुंधरा, गहलोत के इन पुराने सारे सिस्टम को, और नया सिस्टम तैयार करो जहाँ जवानों के सपनों की सरकार हो, किसानों के सपनों की सरकार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।